प्रेज द लॉर्ड चर्च, फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सदा की है। और आज परमेश्वर ने हमें फिर एक बार यहाँ इकट्ठा किया है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज गॉड इज सो वंडरफुल, सो वंडरफुल। वो जीवन के हर पल, हर क्षण, हर परिस्थिति में हमारे साथ एक समान बना रहता है। हालेलुया। आज जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, मुझे एक छोटा सा कोरस याद आया जो हम अपनी कलीसिया में गाते हैं, जो इंग्लिश नंबर है, इंग्लिश सॉन्ग है। अंग्रेजी में वो गीत लिखा गया है, God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Hallelujah. परमेश्वर इतना अच्छा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि वो मेरे जीवन में, मेरे जीवन के लिए अच्छाई का कारण बन गया है। हालेलुया। और इस बात के आप और मैं, हम सब गवाह है, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं पिछले 2 दिनों से हम लोग लगातार एक विषय पर अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन भेद की बात ये थी, भेद क्या ओपन थी, ओपन सीक्रेट था कि वो विषय कौन सा है ये हमको मालूम ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने YouTube को जब आपको लिंक आया होगा तो उसमें देखा होगा शीर्षक का नाम ही नहीं दिया गया है। आमीन। क्योंकि मैं 2 दिन से लगातार प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु इस टॉपिक को, इस सरमन को मैं क्या टाइटल दूं। प्रभु ने कहा ठहरे रहे और प्रतीक्षा करता रहे। आमीन। और आज जाकर प्रभु ने मुझे उसका सरमन का टाइटल दिया है। प्रभु की महिमा हो। और मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है प्रियो, इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर बहुत सारे भेदों को हमारे जीवन पर प्रकट करने वाला है। आमीन। So get ready to receive heavenly blessings from the Lord. Amen. So परमेश्वर से स्वर्गीय आशीषों को पाने के लिए तैयार हो जाइए। आमीन। आज हम फिर एक बार अपने अध्ययन में जो मन्ना प्रभु ने हमारे लिए लेकर आया है उस पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन रोज के नाई हम प्रभु का आदर करेंगे, भजन संहिता पढ़ेंगे। आज हमने जो पढ़ने के लिए वचन चुना है वो है भजन संहिता इसका 119 अध्याय और उसके 93, 94 और 95 वचनों को हम पढ़ेंगे। Psalms 119 वर्सेस 93, 94 एंड 95। और वचन पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा। जो लोग अंग्रेजी बाइबल में अध्ययन करते हैं वो मेरे साथ अंग्रेजी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर एक बार उन्हीं वचनों को हिंदी में पढ़ेंगे और जो हिंदी भाषी है वो मेरे साथ उन वचनों को जरूर पढ़ेंगे। आमीन। सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। द बुक ऑफ Psalms chapter 119 verses 93 says, I will never forget your precepts, for by them you have given me life. I am yours, save me, for I have sought your precepts. The wicked lie in wait to destroy me, but I considered your testimonies. Hallelujah. ये परमेश्वर का वचन है। हिंदी में 93 वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे रहे, परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है प्रियो। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर आशीष दे। जितनों ने पढ़ा है उनको परमेश्वर बड़ी आशीष दे। हालेलुया। 93 वचन कहता है, मैं तेरे उपदेशों को कभी न भूलूंगा। हालेलुया। जब मैं इस वचन पर मनन कर रहा था, प्रभु ने मेरी ध्यान को यहोशू की किताब की ओर लेकर गया, जिसके पहले अध्याय के 8वें वचन में हमें यह आज्ञा दी गई है कि व्यवस्था की यह पुस्तक, उपदेशों की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। तू दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना। हालेलुया। क्यों? उसका ऐसा प्रभु ने हमें आज्ञा क्यों दी है? क्योंकि जब हम इसके पर प्रभु के उपदेशों को स्मरण रखते हैं तो परमेश्वर हर परिस्थिति से हमें जिलाता चला जाता है, या बंधनों से आजाद करता चला जाता है, या परिस्थितियों पर विजय को देता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और ये सत्य का वचन है। हम सब जानते हैं वचन हमें सिखाता है, मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलने पाऊंगा। ये मेरी और आपकी रोज प्रभु के सामने प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु तू हमें ऐसी मजबूत स्मरण शक्ति से आशीषित कर, मामूर कर, ताकि हम तेरे उपदेशों को कभी भी ना भूलने पाए। हालेलुया। क्योंकि जब हम उपदेशों को स्मरण रखते हैं तो संकट के समय में परमेश्वर हमें उन उपदेशों को स्मरण दिलाकर हमें उस परिस्थिति से छुटकारा दिलाता है।
हालेलुया। आगे का वचन कहता है, मैं तेरा ही हूं, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूं। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचनों की सुधि रखते हैं, परमेश्वर आपकी सुधि रखता है। जब आप प्रभु को आदर देते हैं, परमेश्वर आपको आदर देता है। हालेलुया। पर दाऊद कहता है, भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं तेरा ही हूं प्रभु, तू मेरा उद्धार कर। हालेलुया। आगे का वचन कहता है, दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं, परंतु मैं तेरे चितौनियों पर ध्यान करता हूं। हालेलुया। आपके विरोधी हमेशा इस ताक में है कि वो कब आपको फाड़ के खा जाए। बहेलिये ने अपने जाल को इसलिए बिछा कर रखा है ताकि आप उसमें जकड़े जा सके, उसमें फंस जाए, ताकि वो आपको जकड़ ले। लेकिन वचन कहता है, दुष्टों ने भले ही मेरा नाश करने के लिए घात लगाया होगा, योजनाएं बनाई होगी, प्लानिंग किया होगा मुझे कमजोर करने का, लेकिन मैं तो तेरी चितौनियों पर अर्थात तेरे उपदेशों पर अर्थात तेरे वचनों पर ही ध्यान लगाए रहूंगा। हालेलुया। मैं शत्रु की ओर ध्यान नहीं दूंगा प्रभु, मैं तेरे चितौनियों की ओर ध्यान दूंगा, क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर बहलिये के जाल को तोड़ डालता है, नष्ट कर डालता है। हालेलुया। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। मेरा विश्वास है प्रभु ने इन वचनों के द्वारा जरूर आपसे बात की होगी। प्रभु के हर एक वचनों को बड़े गंभीरता से लेना सीखे, ताकि आप प्रभु की आशीषों से वंचित न रहने पाए। आमीन। आइए इस समय फिर एक बार हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, और मैं चाहता हूं इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। हम एक दूसरे के लिए इस समय प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रभु की वाणी को प्राप्त करने से पहले अपने आप को नम्र और दीन करें। लेट अस प्रे टुगेदर। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वंडरफुल टाइम। ओ लॉर्ड, प्रभु जी तेरे सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा तू और संपूर्ण नियंत्रण को ले ले राजा। प्रभु जी इस समय हम प्रार्थना करते हैं, जो वाणी आज तू हमें देने जा रहा है प्रभु, से समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय बुद्धि से भरकर हमें तैयार कर। शैतान की हर एक योजनाओं को हम धराशायी कर सके प्रभु, और विश्वास में स्थिर बने रहे, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर राजा। प्रभु जी इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने आप को यीशु के लहू में डुबो देते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से इस यूट्यूब के चैनल का पर मैं आप सबों का फिर एक बार स्वागत करता हूं। हम इन दिनों में परमेश्वर की वाणी को प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के पहले 16 वचन से सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। प्रभु आपको सिखाने के लिए बड़ा उत्साहित है। मैं नहीं जानता ये वचन जितने लोग सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग प्रभु की वाणी को ग्रहण करने के लिए उत्साहित है। चमत्कार उनके जीवन में होते हैं जो प्राप्त करने के लिए, दोज हु आर रेडी टू रिसीव द मिरेकल्स। हालेलुया। और हमने कल परमेश्वर के वचनों को प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के 1 से लेकर 16 वचनों तक पढ़ा था, और मैं चाहता हूं कि मैं 15 और 16 वचन फिर एक बार आपके सामने पढ़ूं। इनफैक्ट पढ़ूं क्या, मैं चाहता हूं, आपसे विनती करता हूं कि हम सब लोग मिलकर प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के 15 और 16 वचनों को पढ़ लेंगे। आइए इस समय हम अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे, एंड लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 वर्स 15 एंड 16। वचन कहता है, उन्होंने उससे कहा, अर्थात जो लोग इकट्ठा हुए थे प्रार्थना करने के लिए। उस समय हम सब बैकग्राउंड जानते हैं, उस समय पतरस बंदी गृह में बंद था, और कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, और वो वहां से निकल कर आया, और उस घर में जहां पर ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस घर के द्वार पर की खिड़की को उसने खटखटाया, और जब रूदे ने उसके शब्द को पहचाना तो वो अंदर गई, और उसने कहा कि द्वार पर तो पतरस खड़ा है। तब उन्होंने अर्थात उस भीड़ ने जो प्रार्थना कर रही थी, रूदा से कहा, तू पागल है? अरे हम जो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं वो तीसरी कालकोठरी में बंद है, तीसरा बंदी गृह में बंद है, वहां से आना असंभव है। हम तो यहाँ उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तू पागल हो गई, तू क्या बोल रही है? परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। लेकिन पतरस खटखटाता ही रहा। अतः उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित रह गए। ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, मैंने कल आपको कहा था कि आप लोग जरूर इस अध्ययन को सुनने से पहले उन 16 वचनों को जरूर पढ़कर आना। कितनों ने पढ़ा है मुझे नहीं पता, परमेश्वर को पता है। लेकिन जब मैं इन 16 वचनों को लगातार 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ रहा था, और उस पर मनन और अध्ययन करने की कोशिश कर रहा था, और प्रभु से रेमा वर्ड को, अद्भुत प्रकाशन को, भेद की बातों को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रहा था, then suddenly God diverted my mind
to the level of faith which Peter had. हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे मन को पतरस के विश्वास के परिमाण की ओर लेकर गया। और मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु यहाँ पे तो मस्त चिन्ह चमत्कार हुआ है, ताजा ताजा बंदी गृह में बंद पड़ा हुआ है, पत्र पहरुए है, चार पहरुए, 4 पहरों में अलग अलग प्रकार से 16 लोग इसके ऊपर पहरा दे रहे हैं। और प्रभु यहाँ इतना बड़ा चमत्कार कर दिया है, और मुझे तो बड़ा आनंद हो रहा है कि ऐसा चमत्कार मेरे जीवन में भी प्रभु किसी अलग तरीके से, अलग प्रकार से और बड़े परिमाण में करे और बड़े स्तर पर करे। और तू सडनली मुझे कहाँ पतरस के विश्वास के परिमाण की ओर ध्यान दिला रहा है या मेरे ध्यान को लेकर जा रहा है। बट when I was thinking on this, I just want to encourage you, just think what kind of faith it took for Peter to sleep in the prison. हालेलुया। ये बात मैंने आपको कल भी कही थी कि क्या स्तर होगा पतरस के विश्वास का कि बंदी गृह में बंद है, 16 लोगों के पहरे में है, कल सुबह इसका न्याय होने वाला है। वो शायद सोच रहा होगा कि जैसे याकूब का सर कटवा डाला, मेरा भी गला शायद कल हेरोदेस काट डालेगा। ऐसे विचार वो साधारण मनुष्य के मन में उस समय होने चाहिए, क्योंकि उसी समय याकूब को कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही उसको मारा गया था और इसको बंदी गृह में डाल दिया गया था। और ऐसा वचन में हमने पढ़ा और हम जानते हैं कि ऐसी भयंकर परिस्थिति में जब दूसरे दिन वह पर्व खत्म होने वाला है और इसका न्याय होने वाला है हेरोदेस के सामने, और ये बंदा आराम से घोड़े बेचकर मस्त बंदी गृह में उन पहरुओं के बीच में, उन पहरेदारों के बीच में सोया है। विश्वास करे, या विश्वास तो बाद में, पहले जस्ट इमेजिन करे इसके विश्वास का स्तर कितना मजबूत होना चाहिए। आमेन। What a powerful faith Peter had that time. Amen. See, ये 2 पहरुए ये शायद बात कर रहे होंगे कि ये कल मरेगा कि जिंदा रहेगा रे। जस्ट इमेजिन करें, मेरा अध्ययन का तरीका वो है, इसलिए मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूँ। जब मैंने इन 16 वचनों को पढ़ा तो मैं पूरी उस पिक्चर को स्मरण कर रहा था, मैं पूरा वो इमेजिन कर रहा था। और हो सकता है पतरस ऐसा पड़ा होगा और उसके हाथों में, सांकलों में बेड़ियां लगी है और ऐसा सर पर हाथ रखकर आराम से सो रहा होगा। और शायद ये दोनों बात कर रहे होंगे कि अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करते हैं। दूसरे ने बोला होगा, पर तेरे को मालूम है कि ये ज्यादा यीशु करते हैं ना। इसके दोस्त को, याकूब को तो राजा ने तलवार से कटवा डाला उसके गर्दन को, तो कल इसको भी मारते गए कि जिंदा रहेगा या मर जाएगा, पता नहीं। हो सकता है वो लोग डिस्कस कर रहे हो, आई डोंट नो, वो लोग एक दूसरे से आपस में धीरे धीरे बात कर रहे हो, क्योंकि ये काल कोठरी में थे। उस कोठरी का डिस्क्रिप्शन मैंने पीटर इन प्रिजन 2020 में जो मैंने सीरीज यूट्यूब पर प्रचार किया था, उसमें उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है। एक दूसरे को कोई देख भी नहीं सकते, इतना अंधेरा उस कोठरी में, उस तीसरे बंदी गृह में जहां से वो निकलकर स्वर्गदूत उसको बाहर लेकर आया था। आमीन। और वहां पर ये बंदा आराम से सो रहा है, ये दोनों बातें कर रहे होंगे। विश्वास करे, अगर आपको 2 लोगों के बीच में रखा बोल रहे इसका अभी मारने वाले हैं, इसको अभी सजा सुनाने, आपको कितना भय रहेगा। पर वचन कहता है क्या विश्वास होगा पतरस का। और सडनली परमेश्वर ने मेरे ध्यान को उस विश्वास की ओर लेकर गया, और मैं फिर जब इस वचन का अध्ययन करने लगा, तब मेरा अध्ययन जो है वो एक जगह पर आकर रुक गया। वचन कहता है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 13 वचन का पहला भाग, आप जरूर उसको पढ़ेंगे मेरे साथ। जब उसने, अर्थात पतरस ने फाटक की खिड़की खटखटाई, ये जो शब्द है ना, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके बाद सीधा हम आएंगे प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय और उसका 16 वचन कहता है, लेकिन पतरस खटखटाता ही रहा, उस खिड़की को ठोकता रहा, ठक 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 ठक, खोलो खोलो खोलो, उसको ठक ठक करता रहा या खटखटाता रहा, ऐसा शब्द आया है। तो प्रेरितों के काम 12वें अध्याय के 13 वचन को, खिड़की खटखटाई को आप अंडरलाइन कर लो, और प्रेरितों के काम उसके 12वें अध्याय के 16वें वचन को, लेकिन पतरस खटखटाता ही रहा, इसको आप पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। और यहां पर परमेश्वर ने मुझे उस टाइटल को दिया, उस संदेश के, उस सरमन के टाइटल को दिया, या इस संदेश के शीर्षक को दिया। और हमारा अध्ययन का जो शीर्षक है या हमारा जो टॉपिक है वो है
कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, खटखटा, लगातार खटखटाते रहो, लगातार खटखटाते रहो। हालेलुया, आमेन। और मुझे समझ में नहीं आया प्रभु ने मुझे ये बात क्यों बताई, लेकिन जैसे जैसे प्रभु अपने भेद को खोलता जाएगा तो मुझे ऐसा विश्वास है कि हमें प्रकट कर देगा प्रभु कि क्यों उसने इस शीर्षक का नाम दिया है कीप नॉकिंग कंटिन्यूअसली, लगातार खटखटाते रहे। आमीन। परमेश्वर ने आज जाकर मुझे इसके शीर्षक को दिया है, प्रभु का धन्यवाद हो। और जब मैं इसके इस विषय पर सोच रहा था, पर पतरस के विश्वास के परिमाण को सोच रहा था, जरा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए। आप सब विद्वान लोग हैं, आप सब पवित्र शास्त्र जानने और समझने वाले और उस पर चलने वाले लोग हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और जरा अपने दिमाग पर अगर आप जोर डालकर सोचेंगे तो पवित्र शास्त्र के बाकी अध्यायों में पतरस किस तरीके का इंसान था, इस विषय में सोचिए जरा। पतरस कहां पर यीशु मसीह को मिला, फिर पतरस कैसे कंधे से कंधा मिलाकर यीशु मसीह के साथ चलता रहा, पतरस किस स्वभाव का था और पतरस का विश्वास कैसा था, ये सब आपको परमेश्वर स्मरण दिलाएगा। आप जरा जब आप इसका गहराई से अध्ययन करेंगे तो आप आंखों को बंद करके पतरस के बारे में प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु मैंने अब तक जितना अध्ययन बाइबल में किया है मुझे थोड़ा पतरस की स्टोरी स्मरण दिला ना, थोड़ा उसका बायोग्राफी मुझे स्मरण दिला, कैसा पतरस था। परमेश्वर आपको जरूर पतरस के कैरेक्टर के बारे में, उसके स्वभाव, उसके चरित्र के बारे में स्मरण दिलाएगा। आमीन। जब मैं इस पर सोच रहा था, जस्ट थिंक अबाउट द पर्सनालिटी ही हैड इन अदर पैसेजेस ऑफ स्क्रिप्चर। आप थोड़ा पतरस के विषय में अध्ययन करना, अलग अलग प्रकार जहां जहां पवित्र शास्त्र ने पतरस के बारे में लिखा है उसका जब आप अध्ययन करेंगे और तब जब आप सोचेंगे कि बाप रे वो पतरस और ये विश्वास, तो आपको शायद हजम नहीं होगा, क्योंकि मुझे कुछ समय तक नहीं हो रहा था। बाप रे वो पतरस, वो अल्पविश्वासी जिसको प्रभु ने कहा, अरे बाप रे वो पतरस, और आज उसके विश्वास का स्तर ये है, अरे बाप रे बाप। जब मैं इस पर सोचने लगा, प्रभु ने बहुत सारी भेद की बातों को मुझे बताया। प्रियो, मैं आपको पतरस के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताऊंगा। ये पतरस जो इस पवित्र शास्त्र के प्रेरितों के इस अध्याय में दिया है, ये वही पतरस था जब एक बार समुद्र में तूफान आ गया और जब निचले भाग में यीशु मसीह सोए हुए थे, आराम से सोए हुए थे, तब इसी पतरस ने यीशु मसीह से कहा था, जहाज प्रभु, हे मेरे रब्बी, हमारा जहाज समुद्र में डूबा जा रहा है और तू यहाँ पर आराम से सो रहा है, हम यहाँ मरने पर है और तू हमारी चिंता भी नहीं करता है। मेरा विश्वास है आप सबों को ये अध्ययन जरूर स्मरण दिलाया होगा प्रभु ने। जब समुद्र में तूफान आया और उनकी नाव हिचकोले खाने लगी और समुद्र का पानी जब आने लगा और तूफान में नाव डगमगाने लगी, तब यीशु मसीह आराम से अंदर सो रहा था, जब हम जानते हैं कि उसने आंधी और तूफान को डांटा था। हालेलुया। और वो पतरस जो आज यहाँ पर आराम से, कल इसकी मौत होने वाली है, इसको मृत्यु मिलने वाली है और ये आराम से सो रहा है, सोचिए जरा उस पतरस के बारे में। जब समुद्र में जहाज डूब रहा था तब तो उसके साथ शरीर के रूप में स्वर्ग का परमेश्वर भी इसके साथ उपस्थित था। हालेलुया। यीशु मसीह निचले भाग में उस समुद्र में सो रहा था, तब यही पतरस कहता है, हे प्रभु हमारा जहाज डूब रहा है, तू आराम फरमा रहा है, हम यहाँ मरने पर टिके हुए और तुझे हमारी चिंता ही नहीं है। ये वही पतरस था। हालेलुया। जरा उस भारी बदलाव के बारे में सोचिए। देखिए, जब भी आप प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, उस पर विशेषकर जब सोचते हैं और अध्ययन करते हैं ना, प्रभु से भेद की बातों को मांगिए। प्रभु रिवील मी द सीक्रेट ऑफ योर किंगडम। प्रभु तू मुझे तेरे स्वर्ग की भेद की बातों को प्रकट कर, ताकि और गहराई से मैं तुझसे प्रेम कर सकूं और तेरे करीब आ सकूं। हालेलुया। जब उस भारी बदलाव के बारे में आप सोचेंगे, जो इन वर्षों में पतरस के जीवन में जो बदलाव आया था विश्वास के स्तर में, और अब वो यहाँ इन दो सिपाहियों के बीच में आराम फरमा रहा है, ऐसा वचन कहता है। एक समय था जब भयंकर तूफान उस समुद्र में आया था, यीशु मसीह आराम फरमा रहा था। एक ये समय था जब पतरस के जीवन में भयंकर तूफान आ रहा था, उसको वो मृत्यु को प्राप्त करने वाला था। और अब उस यीशु मसीह के स्थान पर वचन कहता है
पतरस आराम से उन दो पहरेदारों के बीच में सो रहा था। हालेलुया, आमीन। प्रभु ने जब मुझे इन बातों को स्मरण दिलाया तो मेरा हृदय बड़ा आनंद से भर गया था। प्रियो, परमेश्वर का कार्य करने का तरीका मनुष्य के विनती और विचारों से एकदम ही अलग है। हालेलुया। एंड देयर वेर, द बाइबल सेज, देयर वेर नॉट ओनली 2 गार्ड्स but all together 16 guards were there. Amen, am I right? वो 16 लोगों के चेहरे जो उसको 4 पहरेदार 4 पहरों में, है ना। सो 4 आते थे, 4 आते थे, 4 आते थे, 16 लोगों के चेहरे को उसने देखा होगा। और वो कैसे भला इस भयंकर परिस्थिति में सो सकता है? बिकॉज देयर वेर नॉट ओनली 2 गार्ड्स, आमेन। 2 अंदर थे, बाकी बाहर थे। ऐसा हमने 2 पहरेदार अंदर थे और पहरुए बाहर पहरा दे रहे थे। हालेलुया। सो बाइबल सेज, एक्ट्स, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 12 एंड वर्स 4 से, प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 4था वचन कहता है, इट वाज 4 स्क्वाड्स ऑफ 4 सोल्जर्स। हालेलुया। 4 स्क्वाड्स ऑफ 4 सोल्जर्स, 4 पहरेदारों की 4 टुकड़ियां, आमीन। या 4 पहरेदारों के 4 पहर में पहरा देने को आज्ञा दी गई थी। तो टोटल 16 पीपल फॉर 1 पीटर। हालेलुया, आमीन। 16 सिक्योरिटी गार्ड एक पतरस के लिए, आमीन। इसीलिए मैंने आपको पहले दिन कहा था कि क्या पावरफुल रहा होगा। ये जब मैं 4था वचन पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था कि पतरस कितना सामर्थी और बलवान होगा, आमीन। क्योंकि उसकी पर्सनालिटी को का कैसा हाइट, कैसा वेट और बीएमआर मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक व्यक्ति जिसके पीछे 16 लोगों को तैनात किया गया, वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। प्रियो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीटर, अबाउट हिज स्पिरिचुअल लाइफ। मैं उसके आत्मिक सामर्थ्य और बल की बात नहीं कर रहा, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस व्यक्ति को 16 लोगों के प्रोटेक्शन में रखा गया होगा, वो मामूली आदमी नहीं रहता है, वो जरूर बलवान और शक्तिशाली रहा होगा। हालेलुया। आई वॉज जस्ट थिंकिंग व्हाट काइंड ऑफ पावर वॉज इन पीटर। हालेलुया। मैं जस्ट इमेजिन कर रहा था। मैं उस 4थे वचन को जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत समय तक रुक गया था। मैं जस्ट मनन कर रहा था कि क्या सामर्थ रहा होगा पतरस में। हालेलुया। आज आपने प्रभु के सम्मुख अपने बहुत सारी याचनाओं को, अपनी बहुत सारे निवेदनों को और प्रार्थनाओं को रखा होगा, बट टू गेट आंसर ऑफ दोज प्रेयर्स, what kind of power you have today. हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। आपने अपने जीवन की बहुत सारी जरूरतों के लिए, बहुत सारी प्रार्थनाओं को, याचनाओं को, विनतियों को, प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने जरूर रखा होगा, लेकिन उन प्रार्थनाओं को उत्तर पाने के लिए क्या आप में आज पतरस इतनी सामर्थ है क्या? आमीन। क्या आज आप उतने प्रार्थनाओं को करने के बाद उत्तर पाने के उस समय में, प्रार्थना करने से प्रार्थना का उत्तर पाने के समय में, इस प्रतीक्षा के समय में, क्या वो सामर्थ्य जो पतरस के पास इस बंदी गृह में थी, क्या वो सामर्थ्य आज आपके पास है क्या? आमीन। ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा, प्रभु आपको जरूर इस प्रश्न का उत्तर देगा। हालेलुया। एग्जामिन योरसेल्फ, एग्जामिन योरसेल्फ। आमीन। एग्जाम हमको अपने आप को एग्जामिन करने के लिए होती है, परीक्षाएं हमारे लिए होती है। आमीन। जब आप 10th का बोर्ड का पेपर या एग्जाम देते हैं, 12th का देते हैं, या किसी भी प्रकार की आप परीक्षा देते हैं, शायद हो सकता है जॉब्स के लिए, इंटरव्यू क्लियरेंस के लिए, तो वो आपको परखने के लिए होती है। हालेलुया। आप जिसका जो जैसा पेपर सॉल्व करेंगे उसके मार्क्स बाजू वाले को नहीं दिए जाते हैं। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। आमीन। नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट और एग्जामिन योरसेल्फ। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आपको और मुझे अपने आप को जांचना होता है कि आज मैंने जो प्रार्थनाएं परमेश्वर से की है, क्या मैं उसमें उत्तर मिलने तक उतने सामर्थ्य में प्रभु के बना हूं क्या? आमीन। कई बार हम अपने जीवन में परमेश्वर के सामने की गई प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त करने के लिए हमें हमारे विश्वास को मजबूत करने की जरूरत होती है। आमीन। आई सैल्यूट पीटर फॉर हिज लेवल ऑफ फेथ। कहा वो पतरस जो समुद्र में जहाज डूब रहा था और यीशु मसीह को कोस रहा था, और कहा ये पतरस जो स्वयं
अब मृत्यु को प्राप्त करने जा रहा है, लेकिन वो विश्वास की कुश्ती में आराम से लेटा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास के स्तर में अपने आप को उठा लिया था। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, faith is the ability which God has given to us. हालेलुया। विश्वास की उस योग्यता को परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, ताकि हम अपने आप को कठिनाई के समय में परख सके कि हम प्रभु के कितने करीब पाए जाते हैं। हालेलुया। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती है, और धर्मियों के जीवन में तो कंपलसरी आती है, लेकिन क्या उस परीक्षा के समय में हम इस पतरस के नाई विश्वास में स्थिर रहते हैं क्या? हालेलुया। आमेन। Many times we just need to lay down and sleep, you know. कई बार हमें ऐसे ही पतरस के नाई आराम से आराम फरमाना होता है या सोना होता है, एंड लेट फेथ आंसर आवर क्वेश्चंस। हालेलुया। और विश्वास को हमें मौका देना होता है कि वो हमारे जीवन की प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आ सके। आमीन। यहां पर पतरस 16 लोगों के सिक्योरिटी में बना हुआ है, दूसरे दिन मृत्यु को प्राप्त करने वाला है, और इसने क्या किया? ये आराम से सोया हुआ है, एंड ही अलाउड हिज फेथ टू गेट आंसर्स फ्रॉम द हेवन। हालेलुया। और उसने अपने विश्वास को रिलीज कर दिया है। प्रभु, मैं जानता हूं भले ही हेरोदेस मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो उसकी तो और मेरा ध्यान नहीं प्रभु, परंतु मैं जानता हूं कि तू मेरा विश्वास योग्य परमेश्वर है, और मुझे इस परिस्थिति से तू बाहर निकाल कर लेकर जाएगा। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 6वां वचन का दूसरा भाग कहता है, पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच सो रहा था। विचार कर रहा था ऐसा नहीं लिखा है, रो रहा था ऐसा नहीं लिखा है, सो रहा था। आमेन। मेनी टाइम्स वी जस्ट नीड टू ले डाउन। कई बार जब हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां होती है, हमें सिर्फ अपने आप को सुकून को समर्पित करना होता है, ताकि उस सुकून में जाने के द्वारा हम अपने विश्वास को रिलीज कर सके और परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने का मौका दे सके। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। मेरा विश्वास है जरूर प्रभु की वाणी ने आज आपसे बात की है। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। धन्यवाद और धन्यवाद के साथ प्रभु फिर एक बार तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते अपने सिरों को झुकाते हैं, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं राजा। प्रभु तेरे अद्भुत प्रकाशनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु तू हमें अपने विश्वास के स्तर में और बढ़ा, ऐसी प्रार्थना हम यीशु के नाम से करते हैं पिता, ताकि हम भी प्रभु हमारे जीवन के कठिनाइयों में, विकट परिस्थितियों में, निराशाओं में, चिंताओं में, उदासियों के समय में प्रभु हम तुझ पर निर्भर होकर प्रभु अपने आप को तेरे स्वर्ग की शांति में बनाए रखे प्रभु, ताकि तू प्रभु जैसे तूने पतरस के लिए उसके विश्वास के द्वारा अद्भुत कार्य को किया, उससे भी बड़े बड़े कार्य तू हमारे जीवन में कर सके राजा। प्रभु हमने मांगा और तूने दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। फिर एक बार अपने आप को यीशु के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा विश्वास है जरूर परमेश्वर ने आज की वाणी के द्वारा आपसे बात की होगी। एग्जामिन योरसेल्फ what kind of power you are carrying today in your life. हालेलुया। अपने आप को जांचिए कि किस प्रकार की सामर्थ्य में आज आप आगे बढ़ रहे हैं। क्या आपका विश्वास का परिमाण छोटा है? विश्वास का परिमाण छोटा रहेगा तो सामर्थ्य भी बहुत कम पाई जाएगी। आमीन। विश्वास के परिमाण को बढ़ाइए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। हम अगले सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे। प्रभु आप सबों को आशीष दे।